नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये समझा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला में धनुष के पास जो है पहुंचकर वो सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी किस प्रकार से सारे देवताओं की विनती कर रही हैं कि ये धनुष का जो भार है वो हल्का हो जाए ताकि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को उठा ले। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो जब श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को देखा तो वो बहुत विकल दिख रही थी। उनका एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान बीत रहा था। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और पानी के बिना जो है शरीर छोड़ दे तो फिर उसके मर जाने के बाद अमृत का जो है तालाब फिर क्या करेगा वो उसका। इसलिए जिस चीज की आवश्यकता जिस समय हो, हमें अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तब जो है हमारे लिए वो जो तृष्णा है, वो जो प्यास है, वो जो आप जो है उसके लिए संघर्ष करते हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। फिर जो है आपके लिए वो डेस्परेट होना, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को किसी भी हद तक ले जाना वो हो जाता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने, अस जिए जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। मान लीजिए आपने खेती की है और खेती सूख जाए, उसका फसल जो है सूख जाए और उसके बाद जो है अगर वर्षा हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। खैर आजकल तो जो है अलग अलग सुविधाएं हैं, ट्यूबवेल हैं, समरसेबुल हैं, नहर हैं। लेकिन पहले के समय में एक वर्षा ही होती थी जो खेती जो करने वाले किसान होते थे वो वर्षा पे ही जो है डिपेंडेंट होते थे। आज भी जो है भारत में अधिकांशतः जो कृषि है वो वर्षा पे ही आधारित है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। किसी भी चीज में हो, अगर समय रहते अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद जो है पछताने से कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो समय निकल गया। इसलिए जो है समय की अहमियत को समझते हुए हमें सदैव सावधान और सचेत रहना चाहिए। जीवे ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वो पुलकित हो गए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जो है सीता जी को देखा और उनके उस विशेष प्रेम को देखकर वो जो है पुलकित हो गए। प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दमकेउ दामनि जिम जब लयो पुनिनभ धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। उसके बाद जो है मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और धनुष को जो है उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। ऐसे महान महान जो है राजा आए हुए थे, उन्होंने उस धनुष को जो है हिला तक नहीं पाए और श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हुए मन में जो है गुरु को प्रणाम करके धनुष को जो है बिल्कुल फुर्ती के साथ उठा लिया। ऐसा लगा कि भारी ही नहीं है और जैसे ही उठाया वैसे ही जो है वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में जो है मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। ये इतना शीघ्र हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। कितनी जल्दी धनुष उठा, कितनी जल्दी जो है उसे जो है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया गया
और जोर से जो है किसी खींचते हुए किसी ने देख तक ही नहीं पाई, इतना फुर्ती से हुआ कि कब खींचा, कब चढ़ाया और कब उठाया। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। उसके बाद जो है देखा कि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को लिए हुए खड़े हैं और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को जो है बीच से तोड़ दिया। भयंकर ध्वनि से जो है सारे लोग डर गए। भरे भुवन कठोर घोर रव रवि बाजी, तज मार्ग चले दिक्करहि चिक्करहि दिग्गज डोल महि, यही कोल कुरूम कलमले सुर असुर मुनिकर कान दीन है, सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। इतना तेज जो है ध्वनि हुआ कि उससे जो है सारे लोग के जो है लोग हैं वो डर गए। आप देखते होंगे जब वर्षा होती है तब जब बिजली कड़कती है तो कभी कभी इतनी तेज कड़कती है कि आप जो है डर जाते हैं और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ने लगने, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठा। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। वो धनुष इतनी जोर से टूटा, उसकी ध्वनि ऐसी हुई कि उससे जो है जो दिग्गज हैं वो चिंघाड़ने लगे, धरती डोड़ने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ जो है रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं जब ये निश्चित हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब जो है श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से कंपेयर किया है कि जो शिव जी का धनुष है वो जहाज है और श्री रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं वो समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज जो है डूब गया। जो मोहवश पहले उस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है, जिस जैसा कि हमने ऊपर जो है इसको पढ़ा है कि जो मोह था वो जो है मिट गया। प्रभु दौ चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में उसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। उसके बाद जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के दोनों टुकड़े जो है पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब जो है सुखी हुए, क्योंकि सब यही चाहते ही थे कि श्री रामचंद्र जी धनुष को जो है उठा लें और इसे जो है तोड़ दें। और विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जो है जल भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुनि विश्वामित्र जी जो है बहुत प्रसन्न हैं, आनंदचित हैं। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचे ही करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। जब श्री रामचंद्र जी के पूर्णचंद्र को देखा तो फिर पुलकावली जो रूपी भारी लहरें हैं वो बढ़ने लगी। कहने का मतलब है कि आनंद का जो उछाह है वो होने लगा। सब जो है प्रसन्नचित हो गए। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। आकाश में जो है देवतागण वो नगाड़े बजाने लगे और जो देवांगनाएं थी वो गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभहि प्रशंसहि देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। तो ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध जो है मुनीश्वर लोग हैं जो प्रभु की प्रशंसा करने वाले हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रहे भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी, मुदित कहाई जहता नर नारी।
भजव राम शंभु शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है श्री रामचंद्र जी की। धनुष टूटने की ध्वनि तो जान ही अब नहीं पड़ रही, क्योंकि सारे स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, ये जो है कह रहे हैं। ऐसा ही होता है, जब आप कोई बड़ा काम कर जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये वो क्या था, उसको जो है लोग भूल जाते हैं। सिर्फ आपके जो है काबिलियत की प्रशंसा करते हैं, आप कितने जो है प्रतापी हैं, आप में कितना बाहुबल है, आप जो है क्या करने योग्य हैं, फिर लोग उसकी चर्चा करते हैं। आप जो है किस परिस्थितियों से गुजरे, आपने कैसे जो है वो रास्ता नापा, कैसे जो है इन चीज़ों को प्राप्त किया, ये जो है लोग कहना भूल जाते हैं। हमारे समाज की यही जो है एक स्टेटस है, एक जो है ये विचार है कि हमें जो है इस प्रकार से इन चीज़ों को देखना है। अगर आपने इसका प्रमाणित किया, अगर आपने किसी भी चीज़ को लेके प्रमाण दिया, तब जो है आपकी जय जयकार होती है, आपको जो है सम्मान मिलता है, लोग बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। बंदी मागध सूतगन बिरदु बदहि मत धीर, करहि निछावर लोग सब है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। तो सारे जो है समाज में हर एक व्यक्ति प्रसन्न है, क्योंकि नगर के सभी लोग यही चाहते थे कि सीता जी का विवाह जो है वो श्री रामचंद्र जी से हो। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुंदुबी सहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े, आज बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। इन संगीत के जो है यंत्रों को आपने देखा होगा, झांझ आपने बजाया होगा, देखा होगा, मृदंग उसी प्रकार से, शंख जो है आपके घरों में जब पंडित जी पूजा करवाने आते हैं तो वो शंख बजाते हैं। शहनाई हो गई, शादियों में बजती है। भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े, ये सब जो है सुंदर बाजे बज रहे हैं। युवतियां जो है मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अतिरानी, सुखद धान परा जनुपानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनुपाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। जो रानी इतनी परेशान थी कि श्री रामचंद्र जी कैसे तोड़ेंगे, इतने बड़े बड़े राजा तो धनुष को तोड़ नहीं पाए, वो जो है हर्षित हो गई। मानो सूखते हुए धान पर पानी बढ़ गया हो। जिस प्रकार से धान सूखता रहे और बारिश हो जाए तो क्या ही बात, उसी प्रकार से रानी जी जो है वो हर्षित हुई। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। और जनक भी जो है वो सुखी हुए। वो ऐसा ही हुआ जैसे आप किसी नदी में तैर रहे हो और तैरते तैरते आपने उसका थाह पा लिया हो। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनीय कही भांति, जन चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। अब जितने कंपटीटर थे, जितने सारे लोग जो है धनुष को उठाने आए थे, उठा नहीं पाए थे। और जब श्री रामचंद्र जी ने उसको उठा लिया तो वो सारे के सारे जो है निस्तेज हो गए, श्रीहीन हो गए। वो वैसे ही हो गए जैसे दिन में जो है दीपक का प्रकाश होता है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। और सीता जी के सुख का वर्णन तो हम बस इसी बात से कह सकते हैं कि जैसे चातकी जो है वो स्वाति का जो है जल पा गई हो। राम ही लखन विलोकत कैसे, ससही चकोर किशोरक जैसे। सतानंद तब आयस दीन्हा, सीता गमन राम पही कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं।
सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उन्हें अंगों में अपार शोभा है, उनके अंगों में अपार शोभा है। उसके बाद जो है जब शतानंद जी ने श्री रामचंद्र जी को शतानंद जी की आज्ञा से सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां हैं जो मंगलाचार गीत गा रही हैं, और सीता जी जो है वो बाल हंसनी की चाल से जो है चल रही है, उनके अंगों में जो है अपार शोभा है। ये जो प्रसंग है ये बड़ा ही सुंदर और सुहावना है। आप इस प्रसंग को जितनी बार पढ़ते हैं आपको इसका आनंद आता ही है, क्योंकि श्री रामचरितमानस का हर एक प्रसंग एक वो आपको समझ, आपको जो है विवेक देता है। क्या विवेक देता है, क्या समझ देता है कि आप श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का वर्ण इसीलिए कर पाए क्योंकि वो सबसे जो है योग्य थे। उन्होंने तभी जो है सीता जी ने एक ऐसा प्रण जिसमें एक वीरता का, एक जो है आपके तेज का जो है प्रमाण, आपको प्रमाण करना है, आपको प्रमाणित करना है, आपको प्रूफ करना है कि आप हैं क्या, आप क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से आज के समय में भी है। अगर आपको सीता का वर्ण करना है, कहने का मतलब कि अगर आपको वो चीज प्राप्त करनी है जो कठिन है, उसके लिए जो है आपको उसी प्रकार से बनना भी होगा, आपको उसी प्रकार से तैयार भी अपने आप को करना होगा, तभी जो है आप वो प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है वही जो निस्तेज राजा है उसी प्रकार से आपको श्रीहीन होके अपने घर में बैठना होगा। तो हमेशा प्रयास करिए कि अपने आप को जो है वो तेज लेके आइए अपने भीतर, वो ज्ञान लेके आइए, वो बल लेके आइए, वो एक अपने भीतर जो उत्साह है उसे बनाए रखिए, ताकि आप एक कठिन से कठिन और एक जो है कितना भी मुश्किल चुनौती हो उससे सामना कर पाए उससे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा, और इस बात को जितना ज़्यादा आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आपको जो है उतना ही आनंद मिलेगा। इसका जो प्रभाव है नित्य करने से आपके भीतर एक अलग ही जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि श्री रामचरितमानस का जो है अध्ययन करिए, इसे पढ़िए, आपके भीतर एक अलग परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा, और नित्य जो है आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आप इसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से इसको जो है नित्य सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपको जो है लाभ अवश्य देगा। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।